शहर के भीड़-भाड़ वाले मोहल्ले में एक मध्यम वर्गीय परिवार रहता था। परिवार में पति-पत्नी और उनकी 2 बेटियां थीं। दोनों बहनों में बेहद प्यार था। दोनों एक साथ खेलती, एक साथ खाती, एक साथ पढ़ती और फिर एक साथ बड़ी हो गई। बड़ी बहन की शादी एक समृद्ध परिवार में हुई। सबने कहा, किस्मत हो तो ऐसी, बिल्कुल राजकुमारी बन गई है। वहीं कुछ सालों बाद छोटी बहन की शादी एक मिडिल क्लास फैमिली में हुई, जहां उसका पति नौकरी करता था। घर छोटा था और जिम्मेदारियां बहुत सारी थी। पैसे की चमक दमक ने बड़ी बहन को अपने रंग में रंग लिया था। बड़ी बहन जब भी मायके आती, अपनी चमक दमक से पूरे घर को भर देती। महंगे गिफ्ट, बड़ी गाड़ी, ढेर सारी बातें। अब वो हर बार छोटी बहन को ताना मारती। अरे छोटी, कभी तो ढंग के कपड़े पहन आया करो, हर बार यही पुरानी साड़ी पहनकर आ जाती हो। तुम बोर नहीं होती इसी पुरानी साड़ी और इस पुरानी चप्पल से? अरे जीजाजी से कहो, कभी तुम्हें भी ब्रांडेड साड़ी लेकर दें। छोटी बहन सिर्फ मुस्कुरा देती। माँ ने खाने के लिए आवाज़ लगाई। माँ, खाने में क्या बनाया है? बड़ी बहन ने पूछा। माँ ने कहा, बेटा, तेरे लिए मटर पनीर बनाया है। मुझे पता है तू ठहरी बड़े घर की बहू। अरे तू कहाँ ये भाजी तरकारी खाने वाली है। तेरे लिए बढ़िया मटर पनीर बनाया है और शाम को दामाद जी के लिए चिकन भी मंगवाया है। माँ ने खाने की थाली लगाई। दोनों बहनों को मटर पनीर के साथ गर्मा गर्म पूड़ी परोसी। वहीं पिताजी की प्लेट में रात की बची सब्जी के साथ 2 सूखी रोटी रख दी। दोनों बहनों ने माँ से कहा, माँ, पिताजी को भी तो मटर पनीर दो ना। माँ चुप हो गई। फिर माँ ने धीरे से कहा, मटर पनीर तो थोड़ा सा था, बस तुम दोनों के लिए। थोड़ी देर के लिए खामोशी छा गई। फिर बड़ी बहन ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ तो माँ, जो छोटी की प्लेट में मटर पनीर है वो पिताजी को दे दो, क्योंकि छोटी को तो पनीर खाने की आदत नहीं होगी ना। क्यों छोटी, है ना? मैंने ठीक कहा ना? छोटी बहन ने मुस्कुराते हुए गर्दन हाँ में हिला दी और अपनी प्लेट से मटर पनीर निकालकर पिताजी की प्लेट में रख दिया। यूं ही हर बार बड़ी बहन छोटी बहन को नीचा दिखाती। एक दिन माँ गंभीर रूप से बीमार पड़ गई। इलाज के लिए बहुत पैसा चाहिए था। जब बड़ी बहन को बताया गया तो उसने जवाब में कहा, माँ, मेरे पति के बिजनेस में तो वैसे ही घाटा चल रहा है। अब मैं इनसे आपकी बीमारी के लिए पैसा मांगूंगी तो अच्छा थोड़ा ना लगेगा। माँ, मैं कुछ नहीं कर सकती। आप एक बार छोटी से क्यों नहीं पूछते? जब छोटी बहन को पता चला कि माँ गंभीर रूप से बीमार है और माँ अस्पताल में है, तो छोटी बहन ने बिना सोचे समझे अपने गहने गिरवी रख दिए और बैंक से लोन ले लिया। उसने माँ का पूरा इलाज कराया। हर रात माँ के साथ अस्पताल में रहती, पिता का सहारा बनती और पूरे घर को संभालती। माँ धीरे धीरे ठीक हो गई। कुछ दिन बाद दोनों बहनें माँ से मिलने आई। माँ की गोद में सर रखते हुए बड़ी बहन ने कहा, माँ, मैं आपसे मिलने तो आना चाहती थी, मगर मैं क्या करती। इन्होंने अचानक से ही फॉरेन ट्रिप का बना लिया और मैं इनके साथ बाहर चली गई थी। वैसे मुझे पता था कि छोटी तो आपके साथ है और छोटी को तो आदत है ना ये छोटे छोटे काम करने की। मुझे पता था
छोटी आपको अच्छे से संभाल लेगी। क्यों छोटी, तुझे तो आदत है ना छोटे छोटे काम करने की। माँ चुप रही, लेकिन इस बार छोटी बहन ने पहली बार बिना मुस्कुराते हुए कहा, हाँ दीदी, मुझे आदत है छोटे छोटे काम करते हुए अपने मन को बड़ा रखने की, दूसरों की बातों को सहते सहते खुद को संभालने की, और हाँ, बिना किसी दिखावे के अपना कर्तव्य निभाने की। छोटी की बात सुनकर बड़ी बहन चुप हो गई। दीदी, तुम तो ऐसी नहीं थी। तुम तो मुझसे कितना प्यार करती थी। फिर अचानक हम दोनों में अमीर गरीब, छोटी बड़ी, ये सब कहाँ से आ गया? तुम पैसे की चमक दमक में इतना खो गई कि हमारा रिश्ता भी भूल गई हो। मैं तुम्हारी छोटी बहन हूँ और तुम मुझे बात बात पर नीचा दिखाती हो। माँ इतनी बीमार थी और तुम फॉरेन ट्रिप पर गई थी। तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें यहाँ माँ के पास होना चाहिए था? माँ के छोटे छोटे काम करने चाहिए थे। बात करते करते छोटी बहन का मन भर आया। उसने रोते हुए कहा, दीदी, कोई भी इंसान पैसे से अमीर या गरीब नहीं होता। हमें अपने कर्मों से धनी होना चाहिए। मैं चलती हूँ। अगर मुझ गरीब की वजह से आपका दिल दुखा हो तो मैं माफ़ी चाहती हूँ। छोटी जैसे ही घर की दहलीज से बाहर निकलने लगी, बड़ी बहन ने छोटी बहन का हाथ थाम लिया और उसे गले लगाते हुए उससे माफ़ी मांगी। छोटी, मुझे माफ़ कर दे छोटी। मैं सच में पैसे की चमक धमक में खो गई थी। मैं सब रिश्ते भूल गई थी। मैं ये तक भूल गई थी कि मैं उस माँ को छोड़कर बाहर चली गई जिस माँ ने मुझे जन्म दिया है। अगर माँ को कुछ हो जाता तो मैं खुद को कैसे माफ़ कर पाती? छोटी, मुझे माफ़ कर दे। मैंने तेरा बहुत दिल दुखाया है। माँ ने छोटी बेटी के सर पर हाथ रखते हुए कहा, तू तो मेरी वो बेटी है जिसे मैंने कभी समझा ही नहीं, जिसकी चुप्पी को हमेशा उसकी कमजोरी समझा। पर आज समझ आया, घर की सबसे मजबूत ईंट तो वही होती है जो नज़र नहीं आती। तूने कभी कुछ नहीं मांगा, कभी कोई शिकायत नहीं की। मुझे तुझ पर गर्व है। फ्रेंड्स, हमें कभी भी पैसे की चमक धमक में खोकर अपने रिश्तों की गर्माहट को नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि दौलत लौट सकती है लेकिन अपनों का भरोसा नहीं। पैसे से चीज़ें खरीदी जा सकती हैं, पर रिश्तों में जो सुकून होता है वो सिर्फ दिल से कमाया जाता है। कहानी अच्छी लगी हो तो कहानी को लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। आपसे मिलती हूँ नई कहानी के साथ।